नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं डेली उत्तर प्रदेश की खबर कुशीनगर से है, जहां पर कलयुगी बेटे ने वृद्ध मां को ही मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से हमला कर घटना को अंजाम दिया। लगभग 10 मिनट पहले ही पंजाब से आरोपी पप्पू घर लौटा था और संपत्ति बंटवारे को लेकर मां से नाराज चल रहा था बेटा। और सरेआम हुए कत्ल की घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की हत्या उसके बेटे के द्वारा कर दी गई है। तो जांच में पता चला कि इशावती देवी, जिसका अपने पुत्र बृजभूषण द्विवेदी से कुछ विवाद को लेकर कोई विवाद हो रहा था, जिसमें पुत्र के द्वारा अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनकी तत्काल वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई। कारण क्या रहा है हत्या करने का? कारण जमीन बेचने को लेकर के कुछ आपसी विवाद था। बाकी ये भी जांच में सारी चीज़ें निकल के आएंगी। झांसी न्यायालय परिषद में वकीलों ने युवती को जमकर पीटा है। बता दें कि बचाने के लिए युवती डीएम कार्यालय परिषद में पहुंची तो वहां भी उसकी पिटाई कर दी गई। उसकी गलती ये थी कि वो वकील द्वारा दूसरी महिला को पीटे जाने से रोकने का प्रयास कर रही थी और इसी से गुस्साए वकीलों ने युवती को पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वकील शांत होने को तैयार नहीं थे। युवती ने पुलिस को मामले में लिखित शिकायत भी दी है। वहीं महिला वकील ने भी अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। दो महिलाएं मतलब हम अपनी बहन को लेके तारीख पे आए हुए थे, तो न्यायालय के बाहर ही बैठे हुए थे। दो महिलाएं आपस में उनका मतलब जो भी बातचीत हो रही हो, झगड़ा करे, तो एक वकील साहब आए तो इनको अलग करके और एक महिला को बाहर ले गए। तो वो मारने लगे, काफी मारा। उस महिला को पैरों से मारने लगे, उसकी साड़ी उतर गई तो सारे वकील मिलके मारे। तो हम भागते भागते गए, हमने कहा सर आप क्यों मार रहे हो और किसी महिला को पैरों से मार रहे हो और ये आपका राइट नहीं बनता, आप मतलब पुलिस को बुला दी। तो बोले तू कौन होती? तो सारे वकील मिलके फिर मुझको मारने लगे। हम वहां पहुंचते हम लोगों को अंदर ले गए, तो वहां मारने लगे। फिर भागते भागते हम जज साहब के पास गए। हमने जज साहब से कहा, जज साहब बोले आप पुलिस के पास जाइए। वहां से भागते भागते फिर हम जिलाधिकारी के पास गए, तो फिर जिलाधिकारी सर ने पुलिस को महिला थाने से पुलिस को बुलाया। तो मैं पुलिस के साथ गई सर, तो फिर पुलिस के साथ गई तो पुलिस के सामने ही फिर हमें मतलब सारे वकीलों ने मिलके खबर एटा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसा है अनियंत्रित कंटेनर। भीषण हादसे में कंटेनर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों ने जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की खबर पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पहचान पुष्पेंद्र पुत्र मुकेश के रूप में हुई है। खबर एटा से है, जहां पर महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। खेत पर शौच करने गई वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खेत पर शौच करने गई वृद्ध महिला को करंट लग गया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं गाँव में पूरी तरह से शोक की लहर है। मृतक की पहचान पत्नी नकेश लाल के रूप में हुई है, जहाँ पर महिला को मृत घोषित हो गया। बता दें कि महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। जी, विद्युत करंट से मौत है गई। किसकी? हमारी भाभी। नाम क्या था इनका? महाराष्ट्री। इनके पति का नाम? नक्से लाल। उम्र कितनी थी लगो? होती 80 के करीब। 80 वर्ष। तो कैसे करंट लगा? कहाँ लगा इन्हें? शौच करने गई थी। अच्छा, खेतों में। तो विद्युत पोल था, क्या था? विद्युत पोल पे स्टेक थे। अच्छा, जो अर्थिंग वाला तार होता, वही ऑन स्पॉट मौत हो गई इनकी। हरदोई जिले के शांडिला और साथ ही बेनीगंज क्षेत्र में बीते दिनों बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया था और इसके साथ ही इलाके में थाना गांव में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर एक घर में मां बेटी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव में बदमाशों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी लेकर स्थानीय पुलिस को बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। और इसी के बीच बीती रात बेनीगंज और सांडेलिया पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। आज दिनांक 27 मार्च 2025 को सुबह थाना संडीला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के एक गांव में
कुछ बदमाश एक घर में घुसे और महिलाओं के साथ मारपीट की और कुछ आभूषण को लूटकर चले गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगाया गया। इसी क्रम में आज रात 9:30 बजे के लगभग थाना संडीला व थाना बेनीगंज की पुलिस द्वारा मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में रवाना किया। पूछताछ में इनके नाम वकील अहमद व पिंकू आए हैं और ये रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई यूपी के औरैया के दिलीप हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था। एनकाउंटर देर रात तब हुआ जब बाइक सवार आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे और रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि दिलीप हत्याकांड में उनकी पत्नी प्रगति, प्रेमी अनुराग और एक शूटर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में शामिल 2 और आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस शिद्दत से उनकी तलाश में जुटी हुई थी। बीती रात पुलिस को सहार थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर के पास चेकिंग के दौरान बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद से पुलिस के बीच इनकी मुठभेड़ हो गई। 27/3/2025 का रात 11:30 बजे थाना सहार पुलिस फोर्स द्वारा शाहबाजपुर बंबा पर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों का चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के स्थान पर एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आया था और पुलिस फोर्स को देख के तुरंत ही गाड़ी मोड़ के भागने के लिए कोशिश किया। मोड़ते वक्त उन्होंने मिट्टी में फिसल के वो नीचे गिर गया और इसको देख के जब पुलिस फोर्स आगे बढ़ा, पुलिस फोर्स के ऊपर इन्होंने लिया हुआ तमंचा से कई राउंड फायरिंग किया। सीखा हुआ तरीके से अपना जान बचाने के लिए पुलिस फोर्स भी जवाबी फायरिंग किया। इस जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को पैर में गोली लगी। राणा सांगा को लेकर जहां पूरे देश में बवाल चल रहा है, वहीं बस्ती के हरैया विधानसभा सीट में क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह भी समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है। विधायक ने कहा कि अपने बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी का सत्यानाशी हो रहा है। इतिहास के योद्धाओं के बारे में उलझुल बयान देकर सपाई खुद अपनी साख खो रहे हैं। विधायक अजय सिंह ने कहा है कि राणा सांगा को लेकर गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करना आसमान में थूकने जैसा है। जकड़े रहे, भारत के लोगों ने यातना झेली और उसके बाद जाकर के हम आजाद हुए। और ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, 80 घाव लगने के बाद, धड़ कटने के बाद ही युद्ध के मैदान में जो जवान डटा रहा हो, उसको 81वां घाव देने के लिए समाजवादी पार्टी को बधाई देता हूं कि इसी तरह से चलते रहे। अभी समाजवादी पार्टी है, धीरे धीरे महासमाजवाद की तरफ बढ़ जाएंगे लोग। कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार है मैं ये कहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। एक महापुरुष के लिए, एक महान योद्धा के लिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए इस तरह की बात निकालना, इस तरह की बात कहना, ये घोर निंदनीय है। और आपको पता भी होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। भारत की संस्कृति में है सबको साथ लेके चलने, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति भारत की है कि सबको साथ लेकर के। ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि सब बांट दिया जाए। खबर आगरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कब्जे से तमंचा और बरामद किया है पुलिस ने। आगरा थाना ताजगंज और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। लूट की घटना में 4 अभियुक्तों से 10,000 के इनामी वांछित अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, बाइक और लूट संबंधी धनराशि भी बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा थाना ताजगंज पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। थाना ताजगंज के एकता चौकी क्षेत्र के NRI सिटी के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त रिजवान, जो कि शहीद नगर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। ये थाना ताजगंज के 4 छिनैती, लूट एवं डकैती के मुकदमों में वांछित है। साथ ही 10,000 का इनामिया भी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, कुछ धनराशि एवं थाना ताजगंज क्षेत्र से छीने गए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की।
खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां पर एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, जिसका शव मिला है। वहीं परिजनों ने युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है और इस घटना के बाद से नाराज परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। तनाव के बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई है और इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव भी कर दिया है, जिसमें सीओ रानीगंज को गंभीर चोटें भी लगी हैं। फिलहाल पुलिस और प्रदर्शन कर रहे परिजन आमने सामने आ गए हैं। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया। इसके जवाब में पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है और इस दौरान ग्रामीणों की पत्थरबाजी में रानीगंज सीओ विनय प्रभाकर साहनी के सिर में गंभीर चोट लगी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।